हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक बायोलॉजी बुक की एनसीईआरटी चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, लोकोमोशन। द चेंज इन द प्लेस और लोकेशन इज कॉल्ड लोकोमोशन। Example: walking, flying, running, swimming. These are the example of locomotory movement. Okay, ये लोकोमोशन जो है वो प्लेस को चेंज करता है, वो लोकोमोशन कहलाता है। मूवमेंट एंड लोकोमोशन इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द लिविंग बींग्स। इन ह्यूमन बींग्स कैन मोर limbs, jaw, eyelids, tongues. Example: paramecium. Cilia help in the movement of food through cytopharynx and in locomotion as well. Hydra. Tentacle for capturing its prey and also use them for locomotion. Type of movements. मूवमेंट्स जो होते हैं वो एक्चुअली 3 टाइप्स के होते हैं। एमोबॉइड मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट और सिलियरी मूवमेंट होते हैं। सो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमोबॉइड मूवमेंट। Some specialized cell in our body like macrophages and leukocytes in blood move like amoeboid movement. It is affected by pseudopodia by the streaming of protoplasm. Cytoskeletal elements, microfilaments. Ciliary movement. Ciliary movement क्या होता है वो हम देखते हैं। They occur in most of our internal tubular organs which are lined by ciliated epithelium. It coordinated movement of cilia in trachea help in removing dust particles and some of the foreign substance inhaled along with atmospheric air. Passage of ova through the female reproductive tract is also facilitated by the ciliary movement. नेक्स्ट है हमारा मस्कुलर मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, जॉ, टंग एक्सेट्रा रिक्वायर्ड मस्कुलर मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स आर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट। फंक्शन ऑफ लोकोमोशन। फंक्शन ऑफ लोकोमोशन मतलब लोकोमोशंस के फंक्शन क्या क्या हैं। प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड्स, searching and building of shelters, finding mates, protective from predators, search of suitable breeding ground, migration. अब हम लोग कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे कि लार्ज यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, ये देखो आप लोग, ये दिया हुआ है लार्जेस्ट इंडोथेलियम। ओके, तो लार्जेस्ट इंडोथेलियम क्या होता है? थायराइड। लार्जेस्ट बोन होता है फीमर, और लार्जेस्ट ऑर्गन जो होता है वो हमारा स्किन होता है, और लार्जेस्ट ग्लैंड जो होती है वो हमारी लीवर होती है। लार्जेस्ट लिम्फोइटिक ऑर्गन जो होती है वो स्प्लीन होती है हमारी। फिर मसल्स। देन हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है मसल्स। मसल इज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑरिजिनेटेड फ्रॉम germ layer mesoderms. Okay, they are made up of a specialized cell called myocytes. These cells are bounded together by a connective tissue and from muscular tissue. यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स। यूनिक प्रॉपर्टी क्या क्या है मसल्स के? कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, स्टेबिलिटी, इलास्टिसिटी, एक्सटेंसिबिलिटी। 40 to 50% of body weight in adult human muscles. Muscles is covered by a sheet of connective tissue called epimysium. मतलब मसल्स के जो कवर्ड किए, जो टिश्यू से मसल्स कवर्ड किए हुए रहते हैं कनेक्टिव टिश्यू से, उसको हम लोग एपीमाइसियम कहते हैं। इनसाइड द एपीमाइसियम मसल्स हैज़ मैनी muscles fiber arranged in a bundle called fasciculi. जो बंडल
अरेंज किया हुआ रहता है मसल्स फाइबर में, उसको हम लोग फैस्कुली कहते हैं. इच फैस्कुलियम इज सराउंडेड बाई अ सीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड पेरीमेसियम. The muscle fiber are parallel to each other in fasciculus and surrounded by connective called endomysium. Next point है हमारा muscle bundle are further bounded together by a common collagenous sheet of connective tissue called fascia. अब यहाँ पे आप लोग देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट में आती है. ओके, सो क्वेश्चन है हमारा, लीवर नर्सिस एंड मस्कुलर डेस्ट्रॉफी आर कॉज्ड बाई लेक ऑफ डेड ट्रैक एलिमेंट. सो इसका आंसर हो जाएगा सिलेनियम. अब यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है जो अभी हम लोग पढ़े, एपीमाइसियम, इंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम, उसकी डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है. ये डायग्राम आप लोग अच्छे से देख लो. ये वाली जो पार्ट है इसको हम लोग एपीमाइसियम कहते हैं. ये इनर वाली जो पार्ट है इसको हम लोग इंडोमाइसियम कहते हैं. और ये जो आउटर लेयर है इसका ऊपर वाला, इसको हम लोग पेरीमाइसियम बोलते हैं. अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं टेंडॉन्स. टू एंड ऑफ द मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन विद द हेल्प ऑफ एन इलास्टिक connective tissues called tendon. Muscle to bone. Okay, type of muscle: skeletal muscle or stripped muscle, straight muscle, voluntary muscle. skeletal muscle को हम लोग और किन किन नामों से जानते हैं? stripped muscles के नाम से जानते हैं, straight muscle के नाम से जानते हैं, voluntary muscles के नाम से भी हम लोग जानते हैं. अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लाइन. These muscles are attached to the skeletal component of the body and are primarily involved in the voluntary action and change the body posture. Next point है, due to the straight appearance of the muscle fiber, these muscles are called straight or stripped muscle. Voluntary in nature, control of animal will or consequence. Example: muscle of hind limbs, forelimbs, body wall, tongues, pharynx. स्मूथ और नन स्ट्रेट और नन स्ट्रिप्ड और इनवॉलेंट्री मसल, मतलब जो स्मूथ है, स्ट्रेट भी नहीं है, नन स्ट्रिप्ड है और इनवॉलेंट्री है, वो मसल्स. वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा के अनुसार और इनवॉलेंट्री मतलब ऐच्छिक, मतलब इच्छा के अनुसार नहीं. ठीक है, तो इलोंगेटेड, स्पेंडल शेप, यहाँ पे ब्रॉड फ्रॉम द मिडिल एंड हैविंग टैपरिंग एंड्स. यहाँ पे मसल्स के डायग्राम बने हुए हैं, आप लोग देखो इसे अच्छे से. ये जो है वो स्मूथ फाइबर से बने हुए हैं और ये जो बीच में है वो न्यूक्लियस है. ओके, they do not have alternate light or dark bands on their muscles fiber and hence give us smooth appearance. Involuntary in nature, involuntary इस nature से involuntary होता है. posterior part of esophagus, stomach, मतलब जो मसल्स के नेचर इनवॉलेंट्री हैं उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं. एग्जाम्पल्स हैं पोस्टीरियर पार्ट. ठीक है, ये जो है इनवॉलेंट्री नेचर के जितने भी मसल्स है वो सारे के नाम है. पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ऑइसोफेगस, ऑइसोफेगस के पोस्टीरियर पार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन, लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर. ये सारे जो है ना एग्जाम्पल, ये इनवॉलेंट्री हैं नेचर से. नेक्स्ट है हमारा कार्डियक मसल ऑफ हार्ट. कार्डियक मसल जो होती है वो हार्ट की मसल होती है. दे असेंबल इन ए ब्रांच पैटर्न. दे आर स्ट्रेट इन नेचर, दैट इज अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स. इनवॉलेंट्री इन नेचर, ये भी जो होती है इनवॉलेंट्री नेचर की होती है. जनरेट देयर ओन इम्पल्स और एक्सटेंशंस.
ये अपने इम्पल्स को जनरेट करती है खुद से। देयरफॉर अलाउ हार्ट टू कंटिन्यू इट्स पंपिंग, और ये अलाउ करती है हार्ट को पंप करने के लिए कंटिन्यूअसली, एक्टिवली ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। एक रिदम में एक्टिव रहती है ये, कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेट मसल। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेट मसल्स में सेरोलीमा मसल फाइबर इज़ कवर्ड बाई अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेरोलीमा जो होती है वो मसल फाइबर होती है जो कि कवर्ड होती है, ठीक है, मसल फाइबर से कवर्ड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी जो मसल फाइबर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे कवर्ड होती है सेरोलीमा। फिर सेरोप्लाज्म जो है वो सेरिकोलेमा इनक्लोज द सेरोप्लाज्म विच कंटेन मैनी न्यूक्लियाई, ठीक है। देन आफ्टर है मायोफैब्रिल्स। मायोफैब्रिल्स मसल फाइब्रस कंटेन, मसल फाइबर जो होती है वो कंटेन करती है। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखो आप लोग, ये मसल फाइबर जो है वो कंटेन हो रही है। यहाँ पे थिक लेयर और थिन लेयर दोनों है, और ये पैरेलली जो अरेंज है ये वाली है, ठीक है। फिर मायोफैब्रिल्स विच हैव द अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। ये जो मायोफैब्रिल्स जो होती है ना वो अल्टरनेट लाइट पे होती है और डार्क बैंड होती है। फिर डार्क बैंड प्रेजेंट ऑन द मायोफैब्रिल्स is called a band anisotropic band। ये जो होती है वो एनिसोट्रॉपिक बैंड होती है। फिर जो ये लाइट बैंड है ना, लाइट बैंड प्रेजेंट ऑन द मायोफैब्रिल्स इज़ कॉल्ड, जो लाइट बैंड होती है वो प्रेजेंट होती है मायोफैब्रिल्स में, जो जिसको हम लोग आई बैंड बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो डार्क बैंड होती है ना उसे हम लोग ए बैंड बोलते हैं, एन आइसोट्रॉपिक बैंड उसको हम लोग बोलते हैं, और ये जो आई बैंड होती है ना उसे हम लोग आइसोट्रॉपिक बैंड बोलते हैं, ठीक है। मतलब डार्क बैंड और लाइट बैंड, डार्क बैंड को हम ए बैंड बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक बैंड, और लाइट बैंड को हम आइसोट्रॉपिक बैंड बोलते हैं, आई बैंड को आई बैंड, ठीक है। लाइट बैंड को हम लोग आई बैंड से, उसका सिंबल आई बैंड है, आई बैंड से हम लोग डिनोट करते हैं। एट द सेंटर ऑफ डार्क ए बैंड कंपैरेटिवली लाइटर एरिया कॉल्ड एच बैंड, उसको हम लोग लाइटर एरिया को एच बैंड भी बोलते हैं, यानी हैंस जोन। नेक्स्ट, अ डार्क एम लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ एच बैंड। जो डार्क में जो एम लाइन होती है ना वो एच बैंड से पास करती है। द लाइट आई बैंड कंसिस्ट ऑफ डार्क लाइन विच पास थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड जेड लाइन। मतलब जो डार्क एम लाइन है वो अगर पास करेगी उसे हम लोग एच बैंड बोलेंगे, और जो लाइट आई बैंड है वो डार्क लाइन से पास करेगी, डार्क लाइन के सेंटर से पास करेगी, उसे हम लोग जेड लाइन बोलेंगे। द पार्ट ऑफ मायोफैब्रिल्स बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन कॉल्ड सार्कोमा, ठीक है, सार्कोमर। उस जेड लाइन को हम लोग सार्कोमर बोलेंगे। देखिए यहाँ पे है, मायोफैब्रिल्स के बीच में जो दो लाइन होती है उसको हम लोग सार्कोमर बोलते हैं। द सार्कोमर is the structural and functional unit of myofibrils. A sarcomer hence comprises of a single A band and half of its adjacent I band। उसमें सिंगल A band होती है और हाफ I band होती है एडजस्टमेंट के तौर पे। फिर स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिव प्रोटीन, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिव प्रोटीन। थिक मायोफिलामेंट्स made up of polymerized protein called myosin, myomeric protein called myomycin, polymerized to form the myosin protein। मेरोमायोसिन जो होती है, ये जो मेरोमायोसिन है हैज़ टू पार्ट, इसके दो पार्ट होते हैं, ग्लोबुलर हेड, ठीक है, और ये शॉर्ट आर्म टेल है। यहाँ पे ये जो ग्लोबुलर हेड है और ये शॉर्ट आर्म टेल है। यहाँ पे इसकी डायग्राम बनी हुई है। एटीपी है, हैवी
मेरोमायोसिन है और लाइट मेरोमायोसिन है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्लोबुलर हेड अलोंग विथ शॉर्ट आर्म इज कॉल्ड हैवी मायोसिन HMM। ओके, शॉर्ट फॉर्म है इसका हैवी मेरोमायोसिन का। टेल इज कॉल्ड लाइट मेरोमायोसिन यानी TMM। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्लोबुलर हेड हैज साइट फॉर बाइंडिंग एन एक्टिव एंड ATP। ग्लोबुलर हेड एक्ट एज एन ATP enzymes. It hydrolyzes ATP to produce enzyme. Each myosin molecules form a tadpole-like structure where the tail of the molecules are joined to form the body of myosin filaments. Head and the short arm produced out of the body and make cross bridge with action and make cross. थीन फिलामेंट, अब हम लोग थीन फिलामेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो थीन मायोफिलामेंट इज़ मेड अप ऑफ 3 प्रोटीन। थीन जो मायोफिलामेंट होती है वो 3 प्रोटीन से मिलके बनी होती है, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ठीक है, अब हम लोग एक्टिन्स के बारे में पता कर लेते हैं। एक्टिन क्या है? एक्टिन इज़ ए ग्लोबुलर प्रोटीन। एक्टिन जो है ना वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। ठीक है, एक्टिन जो है हमारी वो ग्लोबुलर प्रोटीन है विच हैज़ लोअर मॉलिकुलर वेट। इसकी जो मॉलिकुलर वेट होती है वो लो होती है। इट ऑकर इन 2 फॉर्म्स, ये 2 फॉर्म्स में पाए जाते हैं। पहला तो मोनोमेरिक G एक्टिन और दूसरा है पॉलीमेरिक F एक्टिन। ठीक है, तो ट्रोपोमायोसिन क्या होती है? ट्रोपोमायोसिन इज ए फाइब्रस मॉलिक्यूल। ट्रोपोमायोसिन जो होती है वो फाइब्रस मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, 2 filaments of tropomyosin is present. It masks the actin binding site for myosins on actin filaments. Next point है हमारी troponin is a trimeric protein. troponin जो होती है वो trimeric protein है, that is troponin I. It inhibits actin myosin interaction. troponin T बाइंडिंग साइट फॉर ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन C बाइंडिंग साइट फॉर कैल्शियम। ट्रोपोनिन T जो होती है ना वो बाइंडिंग साइट होती है ट्रोपोमायोसिन की, और ट्रोपोनिन जो ये C है वो बाइंडिंग साइट है कैल्शियम की। फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में पता करते हैं हम लोग, पढ़ते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? द जंक्शन बिटवीन द नर्वस फाइबर एंड मसल फाइबर इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन नर्वस फाइबर और मस्कुलर फाइबर के बीच के एरिया को हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज एक्सप्लेन बाई अ थ्योरी कॉल्ड स्लीडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसे हम लोग स्लीडिंग फिलामेंट थ्योरी भी कहते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स फाइबर ऑकर व्हेन द थीन फिलामेंट दैट इज एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट दैट इज मायोसिन फाइबर। अब यहाँ पे देखो आप लोग, ये है एक्टिन और ये है मायोसिन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इज इनिशिएटेड बाई अ signal sent by CNS central nervous system via motor neuron. Next है when impulse reach the axon terminal or neuromuscular junction, vessels contain neurotransmitter fuses with the axon membrane. After fusion with the axon membrane, they release neurotransmitter acetyl travel through synaptic cleft and genetic। और ये उसी का एक्सप्लेनेशन है एक्चुअली में, ये कंप्लीट नहीं, ये कंप्लीट है बट ये आप लोग देखो, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये नर्व इम्पल्स, सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन,
क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स, फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन। ऑल और नन प्रिंसिपल। A minimum strength of a stimulus required that cause the contractions of a muscle fiber brings about maximum contraction, and no further increase in contraction would access by increasing the strength of the stimulus. Muscle fatigue. Muscle fatigue, the repeated contraction of the skeletal muscle anaerobically lead to accumulation of lactic acid in the muscle. Lactic acid accumulated in the myocytes then diffuses into blood and transport to the liver. Inside the liver, lactic acid converted into glucogen by the process called glucogenesis. Rigor mortis. Extreme rigidity of body after death is called rigor mortis. It is due to complete depletion of ATP and phosphorocratides. Skeletal system. Skeletal system form the supportive protective joint framework. स्केलेटल सिस्टम को यहाँ पे हम लोग 3 डिवाइड में कर सकते हैं। पहले तो सपोर्टिव है। स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी के लिए क्या है? स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी के लिए सपोर्टिव है, प्रोटेक्टिव है, जॉइंट फ्रेमवर्क है। ओके, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट और लोकोमोशन ऑफ द वेरियस बॉडी पार्ट। स्केलेटल तो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो होती हैं वो 206 हड्डियाँ अवेलेबल होती हैं। ठीक है, हम लोग स्केलेटल सिस्टम को 2 डिवाइड में करके पढ़ते हैं, एक्सियल स्केलेटल और अपेंडिकुलर स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल जो होती है वो 80 होती है और अपेंडिकुलर स्केलेटल जो होती है वो 126 होती है। ठीक है, सो एक्सियल स्केलेटल को हम लोग डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। पहला जो हो जाता है वो स्कल पार्ट हो जाता है जो कि 29 होता है, और दूसरा जो होता है वो वर्टिब्रल कॉलम होता है जो कि 26 होता है, और देन आफ्टर हमारी आती है रिब्स। ओके, रिब्स और स्टेरनम। रिब्स और स्टेरनम जो होती है वो रिब्स 24 हो जाती है। रिब्स जो होती है 12 के पेयर्स में अवेलेबल होती है, तो रिब्स 12 के पेयर में होती है तो 24 हो जाएगी, और स्टेरनम जो होती है वो 1 होती है। स्टेरनम टोटली जो होती है वो 5 होती है, पर वो फ्यूज हो जाती है। फ्यूज होने के बाद वो ओनली 1 बचती है, तो यहाँ पे टोटल 25 हो जाएंगे हमारे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग स्कल को डिवाइड करते हैं। स्कल मतलब स्कल के पार्ट जो होते हैं, हम लोग स्कल को पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है वो फेशियल बोन होता है जो कि 14 होता है। दूसरा जो होता है वो क्रेनियम होता है जो कि 8 होता है, ये ब्रेन का पार्ट होता है। फिर होती है ईयर ऑसिकल्स होती है जो कि 6 होती है, और हाइड बोन जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे फोरेंटल बोन, ये जो है क्रेनियम के पार्ट है। ठीक है, क्रेनियम में टोटल 8 है ना, तो 8 है। फोरेंटल बोन होती है, दिस इज़ द फ्लैट बोन दैट मेक अप आवर फोरहेड, योर फोरहेड। फिर होती है पैराइटल बोन होती है जो कि 2 होती है। This is a pair of flat bone located on either side of your head behind the frontal bone. Then आती है हमारी टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन 2 होती है, ऑसिपिटल बोन 1 होती है, सेफनॉइड बोन 1 होती है, और इथेमॉइड बोन भी 1 होती है। अब हम लोग आते हैं, हम लोग एक्सियल स्केलेटल के बारे में तो पढ़ लिए, अब हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटल 126 होती है। ये अपर लिम है, और ये इसे हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर लिम और लोअर लिम में। ठीक है, अपर लिम में क्या क्या आ जाते हैं? अपर लिम में क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस। क्लेविकल जो होती है वो 2 होती है, स्कैपुलर 2 होती है, ह्यूमरस 2 होती है, रेडियस 2 होती है, अल्ना 2 होती है, कार्पल 16 होती है, मेटाकार्पल 10 होती है, फैलेंजेस जो होती है 28 होती है। टोटल मिला के 64 हो गए। नेक्स्ट है हमारा लोअर लिम। अपर लिम हमने कर लिया, लोअर लिम की बारी है। लोअर लिम में जो होती है
हिप बोन होती है, फीमरस होती है, पटेला होती है, टिबिया होती है, फैबुला होती है, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फैलेंजेस। ठीक है, हिप बोन जो होती है वो 2 होती है, फिर फीमर भी 2 होती है, पटेला 2 होती है, टिबिया 2 होती है, फैबुला 2 होती है, टार्सल 14 होती है, मेटाटार्सल 10 होती है और फैलेंजेस 28 होती है। टोटल 62 हो गए। देन हमारी आती है स्कल बोन। स्कल बोन और फेशियल बोन। ठीक है, स्कल जो होती है वो टोटल 8 होती है। क्रैनियम, ये तो मैं बता चुकी हूँ। क्रैनियम जो होती है वो 8 होती है। फरेंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, सेफनॉइड और इथेनॉइड, टोटल मिला के 8 हो जाते हैं। फिर फेशियल बोन जो होती है वो 14 होती है। नेसल 2 होती है, मैक्सिला 2 होती है, जाइगोमैटिक्स 2 होती है, लैक्रिमल 2 होती है, पैलेटिन 2 होती है और इन्फेरियर नेसल चैम्बर जो होती है वो भी 2 होती है हमारी। फिर वोमर 1 होती है, फिर मैंडिबल 1 होती है। टोटल हो गए 14। नेक्स्ट है हमारा ईयर ओसिकल्स। ईयर ओसिकल्स क्या होता है? मिडिल ईयर हैज़ 3 बोन्स कॉल्ड ईयर ओसिकल्स विच हेल्प इन एम्प्लीकेशन ऑफ साउंड। ये सुनने में हमारी मदद करती है। ठीक है, मिडिल ईयर में जो होते हैं वो 3 बोन प्रेजेंट होते हैं, 3 बोन होते हैं, मतलब मैलस, इनकस, स्टेप्स। मैलस को हम लोग हैमर बोन कहते हैं, फिर इनकस को हम लोग एनविल स्टेप कहते हैं, स्ट्रिप स्टेप कहते हैं। ये टोटल 6 होती है। फिर हायोड बोन क्या होती है? हायोड बोन जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, हायोड बोन इज़ यू शेप्ड। हायोड बोन जो होती है वो यू शेप्ड होती है, यू शेप्ड बोन होती है। विच इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टंग, ये टंग के बेस में प्रेजेंट होती है, एंड अबव द लैरिंक्स। फिर वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? ऑल्सो कॉल्ड बैकबोन। वर्टिब्रल कॉलम को हम लोग जो है ना बैकबोन भी कहते हैं, बैकबोन ही कहते हैं, भी कहते नहीं है, बैकबोन ही होती है वर्टिब्रल कॉलम। फिर स्टार्ट फ्रॉम मिड डॉर्सल रीजन ऑफ द नेक एंड द ट्रंक एंड मेड अप ऑफ 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट। ये 26 बोन में ये अरेंज होती है, सीरियल वाइज अरेंज होती है। बिटवीन द 2 एडजस्टमेंट वर्टिब्रा और डिस्क और पेट फाइब्रस कार्टिलेज इज प्रेजेंट बिटवीन द वर्टिब्रा कॉल्ड इनवर्टिब्रल डिस्क। वो जो डिस्क में अरेंज होती है ना उसे हम लोग इनवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। ठीक है, इन फाइब्रस जो कार्टिलेज जो अरेंज होती है। वर्टिब्रा का फॉर्मूला क्या होता है? ये C7T12 L5S1C1। थोरैसिक 12 होती है, लंबर 5 होती है, सेक्रम 1 होती है, कॉसिक्स 1 होती है, क्लेविकल 7 होता है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा जो हमारी होती है, सर्वाइकल वर्टिब्रा, फर्स्ट वर्टिब्रा इज कॉल्ड एटलास, सेकेंड वर्टिब्रा इज कॉल्ड एक्सिस। ठीक है, 12th और 7 वर्टिब्रा को हम लोग आर्टेपिकल सेरिब्रल वर्टिब्रा कहते हैं और 3 to 6 को हम लोग टेपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। फिर द एटलास मूव राउंड द एडोनॉइड पेग ऑफ द एक्सिस फॉर्मिंग पाइवेट जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है थोरैसिक वर्टिब्रा 2 से 8 तक होती है, वो टेपिकल वर्टिब्रा होती है। 1, 9, 10, 11, 12 ये सारी जो है वो आर्टेपिकल वर्टिब्रा। 2 और 8 जो होती है वो टेपिकल है और 1, 9, 10, 11, 12 जो है वो आर्टेपिकल वर्टिब्रा। फिर लुम्बर वर्टिब्रा आ जाती है हमारी। लुम्बर वर्टिब्रा जो है वो लार्जेस्ट वर्टिब्रा होती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि लार्जेस्ट वर्टिब्रा कौन सा है तो वो लुम्बर वर्टिब्रा होगा। ठीक है, और अगर टेपिकल वर्टिब्रा पूछ दे तो 2 से 8 तक जितने भी वर्टिब्रा हैं वो टेपिकल है और आर्टेपिकल 1, 9, 10, 11, 12 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के फंक्शंस के बारे में जानते हैं। इट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड, सपोर्ट द हेड। ये हमारे स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है और हेड को सपोर्ट करती है। एंड सर्व्स एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू रिब्स, और ये रिब्स के अटैचमेंट में भी हेल्प करती है, पॉइंट होती है ये मस्कुलरेचर ऑफ बैक।
इट कैरीज द वेट ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के वेट को कैरी करती है ड्यूरिंग मोशन एज वेल एज अ स्टैंडिंग पोजीशन। अगर ये स्टैंडिंग पोजीशन में भी है और वो मोशन कर रही है और स्टैंडिंग पोजीशन में भी है तो वो बॉडी के वेट को मेंटेन करके रखती है, ठीक है। फिर स्टेरनम, स्टेरनम जो होती है वो फ्लैट बोन होती है, प्रेजेंट होती है वेंट्रल मिड लाइन में ऑफ द थोरैक्स, वेंट्रल में थोरैक्स के वेंट्रल मिड लाइन में प्रेजेंट होती है, फ्लैट बोन होती है ये। प्रोटेक्टिव होती है, कवरिंग विथ प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन प्रेजेंट इन द थोरैसिक रीजन। इट प्रोवाइड अ सरफेस वेयर मसल्स अटैच एंड हेल्प इन रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। इसके जो पार्ट होते हैं वो मैनुब्रियम, बॉडी, एक्सपॉइड प्रोसेस, ठीक है। रिब्स जो होती है वो थीन फ्लैट बोन होती है विच इज़ डॉर्सली कनेक्टेड टू द वर्टिब्रल कॉलम। रिब्स जो होती है वो थीन फ्लैट बोन होती है, मतलब पतली पतली होती है पर फ्लैट होती है, और डॉर्सली ये कनेक्टेड होती है किससे, वर्टिब्रल कॉलम से, एंड वेंट्रली टू द स्टेरनम। 12 रिब्स होती है, 12 पेयर ऑफ रिब्स विच फॉर्म लेटरल वॉल ऑफ द थोरैसिक केज, लेटरल वॉल पे अटैच होती है थोरैसिक केज के। बाइसेफ्लिक द प्रोसेस ऑफ 2 आर्टिकुलेशंस पॉइंट ऑफ द डॉर्सल साइड। टाइप ऑफ रिब्स, रिब्स के टाइप्स क्या क्या है। रिब्स जो होती है वो एक ट्रू रिब्स होती है, एक फॉल्स रिब्स होती है और एक फ्लोटिंग रिब्स होती है। ट्रू रिब्स जो होती है उससे हम लोग वर्टिब्रो स्टेर्नल रिब्स कहते हैं, वर्टिब्रो स्टेर्नल रिब्स। और इसे जो फॉल्स रिब्स होती है ना उसे हम लोग वर्टिब्रो कॉन्ट्रल रिब्स कहते हैं, और जो ये फ्लोटिंग रिब्स होती है हम लोग वर्टिब्रल रिब्स कहते हैं। ट्रू रिब्स जो होती है वो वर्टिब्रो स्टेर्नल रिब्स फर्स्ट 7 पेयर जो होती है वो ट्रू रिब्स होती है, डॉर्सली अटैच टू द थोरैसिक वर्टिब्रा एंड वर्टिकली कनेक्टेड टू द स्टेर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। फॉल्स रिब्स क्या होती है। फॉल्स रिब्स 3 पेयर ऑफ रिब्स 8, 9, 10 पेयर डू नॉट डायरेक्टली आर्टिकुलेट with the sternum, rather it join the 7th pair of ribs। फ्लोटिंग रिब्स क्या होती है, मतलब यहाँ पे फॉल्स रिब्स जो है ना वो 3 पेयर होते हैं 8, 9 और 10, और फॉल्स रिब्स जो होते हैं वो 11 और 12 होते हैं। पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। ये 11 और 12 के जो पेयर ऑफ रिब्स है उसे हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, बिकॉज वन एंड ऑफ रिब्स इज अटैच टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड अदर एंड इज फ्री। एक इंट जो होती है वो अटैच होती है वर्टिब्रल कॉलम से, बट अदर जो नेक्स्ट इंट होती है ना वो फ्रीली होती है, वो अटैच नहीं होती है, ठीक है। और स्कैपुला और शोल्डर ब्लेड, ठीक है, इट इज़ थिन कवर्ड ट्रायंगुलर बोन विच extend on the backside of the thorax between 2nd and 7th ribs. One end of the spine possesses a thick archimino process. Superior lateral end of the scapula contain a hook-like structure is called cricoid process, which binds to the tendon. Scapula has solid articular surface called glenoid cavity. This articulate with the head of the humerus to form shoulder joint. नेक्स्ट है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। पेक्टोरल और शोल्डर ग्रीड बोन कॉम्प्लेक्स विच ऑकर बिटवीन द फोर लिम्स एंड द axial skeletal. It consists of 2 half, right and left. Each half consists of 2 bones. First clavicle, दूसरा scapula. clavicle जिसे हम लोग कॉलर बोन कहते हैं, क्लेविकल जो होती है उसे हम लोग कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। थिन elongated bone which covered at 2 place, that is it has 2 curvature. It connected to the acromino process of scapula at one end and the other end connected with the sternum clavicular end. Humerus जो होती है वो single long bone of the upper arm. The 2 bone present at the lower arm are radius and ulna.
द रेडियस इज शॉर्टेड देन अल्ना, रेडियस जो होती है वो शॉर्टेड होती है अल्ना से। कार्पल जो होती है वो 8 होती है। सी लुक टू प्रीटी, इसके शॉर्ट फॉर्म है, हम लोग याद कर सकते हैं इजी वे में। ओके, स्क्वायर्ड लुमिनेट ट्रैकेंड्रम पीसीफॉर्म, और ट्राई टू कैच हर, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम, कैपिटेट और हेमेट। फिर मेटाकार्पल जो होती है वो 5 होती है, और फैलेंजेस जो होती है वो 14 होती है। हिंड लिम्ब क्या होती है? पेल्विक ग्रेड, आर्टिकुलेट लोअर लिम्ब, ईच ग्रेड्स कंसिस्ट ऑफ 2 coaxial bone formed by fusion of 3 bone, ilium, ischium और pubic. At the point of fusion of the above bone is a cavity called acetabulum to which thigh bone articulate. The two halves of the pelvic grids meet vertically to form the pelvic symphysis containing fibrous cartilage. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जॉइंट। इससे जो है ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सो इसे आप लोग अच्छे से देखो। जॉइंट आर अ स्ट्रक्चरल अरेंज्ड वेयर 2 बोन आर्टिकुलेट दैट इज मीट ईच अदर। जॉइंट आर essential for the movement of different skeletal structure on the basis of movability. Joint classify into 3 major joints. जॉइंट्स जो होती है वो क्लासीफाई की गई है 3 मेजर जॉइंट्स में। फेब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट को हम लोग डिवाइड किए हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में, एलिप्सॉइड और एंगुलर जॉइंट में, हिंग जॉइंट में, पाइवट जॉइंट में, ग्लीडिंग जॉइंट में और एडल्ट जॉइंट में। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। साइनोवियल जॉइंट में फर्स्ट है जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होती है, ये ह्यूमरस एंड पेक्टोरल ग्रिड है। फिर इलिप्सॉइड और एंगुलर जॉइंट जो होती है वो जॉइंट बिटवीन रेडियस एंड कार्पल, कार्पल और रेडियस और कार्पल के बीच के जॉइंट को हम लोग कहते हैं। फिर हिंग जॉइंट जो होती है वो नी जॉइंट होती है, एल्बो जॉइंट। ठीक है, हिंग जॉइंट फ्रॉम द डेरोथेसिस फ्रीली मूवेबल जॉइंट होती है ये। नेक्स्ट है हमारा पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट जो होती है वो एटलास और एक्सियल एक्सिस के बीच में होते हैं। ग्लीडिंग जॉइंट जो होती है बिटवीन कार्पल के बीच में होती है। सैडल जॉइंट जो होती है ना वो मेटाकार्पल और थंब के बीच में होती है। फिर फेब्रस एंड इमूवेबल जॉइंट और फिक्स्ड जॉइंट। These joints do not allow any movement because the bone are finally fixed together by a strong collagen fibers. Example, a structure of skull. ये क्वेश्चन में आती है, इससे आप लोग ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन में आती है। ठीक है, फिर कैम्फेसिस टूथ विथ गम, कार्टिलेजिनस और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। Two bones are joined together with the help of or disc or pad of white fibrous cartilage. The disc of cartilage restrict the movement in this joint, due to which this joint show limited or slight movement. Example, vertebral column, sternum ribs, pubic symphysis. Synovial joint are 3 movable joint. Synovial joint are freely movable joint which allow movement in one or more direction. ठीक है, the bone of these joints are covered by a membrane called synovial joint. Inside the membrane and between the two articulate surface of the bone, synovial cavity is present. क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ, इसे आप लोग देखो ध्यान से। द टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन द ह्यूमन स्कल बोन इज कॉल्ड फेब्रस जॉइंट। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ जॉइंट बिटवीन रिब्स एंड स्ट्रेनम, कार्टिलेजिनस जॉइंट। द जॉइंट बिटवीन एटलास एंड एक्सिस इज कॉल्ड पाइवट जॉइंट। एंड
एल्बो जॉइंट इज एग्जाम्पल ऑफ, एल्बो जॉइंट किसकी एग्जाम्पल है, तो वो हिंज जॉइंट की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच प्रोटीन डिस्ट्रोपिन is not formed. Dystrophin is a large protein in the form of rod that connect the thin actin filament to sarcoma. Dystrophin is essential for contraction of the muscle. ठीक है। Disorder of muscle and skeletal system. Myasthenia gravis, autoimmune disorder in which antibodies produced in the body start acting its own body cell. Skeletal muscle in patients become weak and lead to paralysis. Tetany, rapid spasms in the muscles due to laser Ca2+ in the body fluid. Arthritis, inflammation of joint characterized by pain, swelling, redness, head. Gut, type of arthritis where inflammation of joint occur due to accumulation of uric acid crystal. Expensive formation of uric acid deposited in the synovial joint. Osteoporosis, bone loses the mineral and fibers from the matrix. Loss of mineral and fibers from the matrix decrease the bone mass. Age related or other factors like imbalance of hormone like calcitonin, deficiency of calcium, vitamin D, decreased sex hormone like estrogen, PNS. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये नया पॉइंट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एफरेंट फाइबर और इफरेंट फाइबर। एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिटेड इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू टिश्यू एंड ऑर्गन्स। अ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट। न्यूरॉन्स जो होती है वो कंपोज्ड होती है 3 मेजर पार्ट्स में, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स। सेल बॉडी जो होती है वो कंटेन करती है न्यूक्लियस को और निसेल ग्रेनुअल्स को, और एक्सॉन्स जो होती है वो कंटेन करती है माइलिन सीड्स को और स्वैन सेल्स को। निसेल ग्रेनुअल्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर इरेगुलर मासेस, इसकी मासेस जो होती है वो इरेगुलर होती है और ये रेयर होती है। विच न्यूमरस एज वेल एज फ्री राइबोसोम्स। रफ इंडोप्लाज्मिक है ये, ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पॉलीजोम्स। ये क्वेश्चन आती है एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान से देखना। इच ब्रांच टर्मिनेटेड अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्नैप्टिक नोब। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे हम लोग स्नैप्टिक नोब करते हैं। कंसिस्ट ऑफ स्नैप्टिक वेसल्स कंटेनिंग केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। फिर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, नंबर ऑफ एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स के बारे में जानते हैं। टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स और यूनिपोलर न्यूरॉन्स और बाइपोलर न्यूरॉन्स, ये 3 टाइप के होते हैं। 1 एक्सॉन, ठीक है, 1 एक्सॉन एंड 2 और मोर डेंड्राइट्स, एग्जाम्पल cerebral cortex. Unipolar neurons, neurons have one cell body with 1 axon, example found in embryonic stage. Bipolar neurons जो होता है वो 1 axon and 1 dendrites, example found in retina of the eye. इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। There are 2 type of axon. axon जो होती है वो 2 टाइप की होती है, मेलानेटेड और नॉन मेलानेटेड। मेलानेटेड जो होती है नर्व फाइबर्स होती है एनवलप्ड विथ स्वान सेल्स, एग्जाम्पल स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। स्वान सेल्स आर एब्सेंट फाउंड इन ऑटोनॉमस और सोमैटिक नर्व सिस्टम। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है दिया हुआ, ये क्वेश्चन को आप लोग देखो।
Myelin sheath is produced by Schleiden sword and oligodendrocytes. फिर generation and conductions of nerve impulse. Different type of ion channel are present on the neural membranes. For the resting stage, that is neurons is not conducting any impulse. अगर वो रेस्टिंग स्टेज पे होती है तो ठीक है. तो यहाँ पे आप लोग ये देखो, ये एक्सॉन है, ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है और ये इंक्रीज़ हो रहा है. ये पोटाशियम, ये एक्सोप्लाज्म है, यहाँ पे सोडियम इंक्रीज़ नहीं हो रहा है और डिक्रीज़ भी नहीं हो रहा है. ये नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है, ठीक है. तो पोटाशियम यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इंक्रीज़ कर रहा है, और ये जो लेवल ऑफ ये जो सोडियम का लेवल है वो डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है. द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन कंटेन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटासियम एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम. आउटसाइड ये इसका स्ट्रक्चर है, आउटसाइडली ये स्ट्रक्चर है एक्सॉन का, ठीक है. As a result, the outer surface of the axon membrane possesses a position charge, while inner membrane become negative charge and thereof is paralyzed. Resting potential. The electrical potential difference across the resting plasma membrane is called resting potential. Nerves under resting conditions. RMP 85 MB स्टिमुलेट कर रहा है. फिर डिपोलराइजेशन एक्सिस्ट 1 MB रीचेस 70 MB, ठीक है. मेम्ब्रेन एक्टिवली Na+ चैनल ओपनड है. फिर रैपिड Na+ इंटर इनटू न्यूरॉन्स. स्पीक पोटेंशियल रीच 30 MB, डज नॉट रीच 60 MB. B. Causes of short duration of sodium conductions and electrical gradients opposite. Na+ channel start to close. K+ channel open up indicating repolarization. K+ come outside. K+ opening is more slow and prolonged. AD. The slow closed and return to normal of K+ channel caused AH. Mechanism of generation of nerve impulse. When the stimulus is applied at the site on the polarized membrane, the membrane become freely permeable to sodium, lead to a rapid influence of Na+ followed by reversal of the polarity at that site, that is the outer surface of the membrane, become negatively charged and inner side become position charged, that is depolarization is take place. Electrical potential difference across the plasma membrane is called action potential. This is also called nerve impulse. The rise in the stimulus induced permeable to Na+ is extremely short lived. It is quickly followed by a rise in permeable to potassium. Depolarization of axoma during, ये क्वेश्चन है, nerve conductions take place because of, तो इसका आंसर हो जाएगा Na move inside and potassium move outside. Transmission of impulse. Nerve impulse is transmitted from one nerve to the another through junction called synapses. Synapses is formed by the membrane of प्रीस्नैप्टिक नर्व और पोस्ट स्नैप्टिक नर्व. स्नैप्टिक क्लेफ्ट क्या होती है? स्नैप्टिक क्लेफ्ट द फंक्शनल गैप प्रेजेंट बिटवीन प्री स्नैप्टिक न्यूरॉन्स एंड पोस्ट स्नैप्टिक न्यूरॉन्स. स्नैप्टिक क्लेफ्ट जो होती है वो इलेक्ट्रिकल स्नैप्टिक क्लेफ्ट होती है और केमिकल स्नैप्टिक क्लेफ्ट होती है. इलेक्ट्रिकल स्नैप्टिक क्लेफ्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, ठीक है. इलेक्ट्रिकल स्नैप्टिक क्लेफ्ट जो होती है, द मेम्ब्रेन ऑफ प्री और पोस्ट स्नैप्टिक न्यूरॉन्स आर इन वेरी क्लोज proximity. Electrical current can follow directly from one neurons into other faster. Chemical synaptic cleft जो होती है, the membrane of pre and post synaptic neurons
आर सेपरेटेड बाई अ फ्लूइड फील्ड शेप कॉल्ड स्नैप्टिक क्लेफ्ट। ये जो होता है वो स्लो होता है। द केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स आर इन्वॉल्व्ड in the transmission of impulse at these synapses. The axon terminal contain vessels filled with neurotransmitter. Mechanism में क्या होती है? When an impulse action potential arises at the axon terminal, it stimulates the movement of the synaptic vessels toward the membrane, where these fuse with plasma membrane and release their neurotransmitter in the synaptic cleft. A neurotransmitter binds with the specific receptor present on the postsynaptic membrane. This binding opens ion channel, allowing the entry of iron, which can generate new potential in postsynaptic nerve. नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन। रिसेप्टर साइट में जो न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होती है वो क्या होती है? तो वो पोस्ट सिनेप्टिक नर्व होती है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो होती है, ब्रेन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन जो होते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना, और हम लोग हिंड ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, जो कि है पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम, ठीक है। और ये जो 4 ब्रेन है उसे हम लोग डिवाइड किए हैं 3 पार्ट्स में, जो कि सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस है। सेरिबेलम को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रम हेमिस्फीयर। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रेन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड एक्ट एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। It controls the voluntary movement of the body, balance of the body, functioning of vital involuntary organs, lungs, heart, kidney, thromboregulation, hunger and thirst, activity of several endocrine glands, फिर human behaviors, processing of visions, hearing, speech, memories, intelligence, emotions and thought. Human brain is well protected by the skull. Inside the skull, brain is covered by cranial manings. आउटर लेयर जो होता है वो डूरा मैटर होता है, मिडिल लेयर को एक्रोनॉइड कहते हैं और इनर लेयर को हम लोग पिया मैटर कहते हैं। यहाँ पे इसकी डायग्राम बनी हुई है, आप लोग देख लो, ठीक है। एक्रोनॉइड पेल्विक्स और एक्रोनॉइड्स, ये बाहर वाली है और ये अंदर वाली है, ठीक है। ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। ब्रेन को हम लोग डिवाइड किए यहाँ पे 3 पार्ट्स, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। 4 ब्रेन को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। 4 ब्रेन जो होती है ना, 4 ब्रेन जो होती है हमारी, वो सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। नेक्स्ट है सेरिब्रम। सेरिब्रम को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, सेरिब्रम क्या है। Cerebrum forms the major part of the human brain. The deep cleft divides the cerebellum longitudinally into 2 halves, which called left cerebrum hemisphere or right cerebrum hemisphere. This hemisphere joined with the help of corpus callosum. Corpus callosum is a white nerve fiber. It is a characteristic feature of human brain. The cerebral cortex is referred to as the grey matter due to its greyish appearance. The neuron cells bodies are concreted here, giving the color. Cerebral cortex contains motor area, sensor area, association area. Association area responsible for complex function like intersensory
एसोसिएशन, मेमोरी और कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है थैलेमस। द cerebrum wraps around a structure called thalamus, which is the major coordination center for sensory and motor signaling. Hypothalamus. Hypothalamus, it present at the base of the thalamus. Hypothalamus contains number of center which control body temperature or for eating and drinking, sensation of hypothalamus hormones, inner part of cerebral hemisphere, and a group associated deep structure like amygdala and hippocampus to form limbic lobes और limbic system। ठीक है, ये इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। ये सेक्सुअल, एक मिनट, लैम्बिक लॉब्स जो होती है ना वो सेक्सुअल बिहेवियर पे इन्वॉल्व होती है, और जो एक्सपेंशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन जो होते हैं वो लैम्बिक सिस्टम में होते हैं। ठीक है, तो एक्साइटमेंट्स, प्लेजर्स, RAG एंड फियर्स, मोशन। मिड ब्रेन क्या होता है? इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हिंड ब्रेन canal called the cerebral adequate passes through the midbrain. Dorsal portion of the midbrain consists of four rounded swelling lobes called corpora quadrigemia, ventricles of the brain. There are four ventricles are present in the brain, two lateral ventricles, third ventricles and fourth ventricles। ठीक है, यहाँ पे है दूरा मैटर, एक्रोनॉइड और पिया मैटर। एक्रोनॉइड प्लेक्सस, ये सेकेंड नंबर में आता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और ये मूव इनसाइड द इम्पेटी स्पेस वेंट्रिकुलर ऑफ ब्रेन एंड फाइनली गोज टू स्पाइनल कॉर्ड, और ये फाइनली जो होती है वो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हिंड ब्रेन। दे हैव 3 पार्ट, पॉन्स, सेरिब्रल और मेडुला ऑब्लंगाटा, कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होती है। मेडुला हैविंग सेंटर फॉर कंट्रोल रिस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स और गैस्ट्रिक सेक्शन। स्ट्रक्चर ऑफ आई के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। स्पेरल इन शेप, आई कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स, सेलियरा, स्क्लेरा, कोरॉइड और रेटिना। स्क्लेरा, कोरॉइड और रेटिना मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कॉर्निया और कंजक्टिवा, और थिन पोस्ट पार्ट, थिन एंटी पार्ट, और ये सिलियरी बॉडी होती है, और ये आइरिस होती है। और रेटिना में जो होता है वो रॉड सेल होता है और कॉन सेल होता है। फिर स्क्लेरा जो होती है वो कॉर्निया एंटी पार्ट होता है। ठीक है, ऑफ आई ट्रांसपेरेंट होता है, अवास्कुलर स्ट्रक्चर होता है। फिर ब्लड सप्लाई इज नॉट प्रेजेंट, देयरफॉर इट कैन ईजिली ट्रांसप्लांट विदाउट ट्रांसप्लांटेशन रिएक्शन। It helps in intake of H2O and moisture from ATM. Choroid, फिर ciliary body, it helps in hold the lens in fixed position. Iris जो होती है वो the ciliary body continue to form pigment and opaque statement. फिर determine the colorful eyes, और ये determine करती colorful eyes। तो यहाँ पे eye present, ये आई के स्ट्रक्चर है, ये कोरॉइड है, ये आइरिस है, ये लेंस है, ये मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन प्रोटीन। ठीक है, ये सिलियरी बॉडी। फिर ये जो पार्ट है, ये आइरिस, ये प्यूपिल, ये लेंस, अपर्चर सराउंडेड बाय आइरिस, कंस्ट्रक्टेड, डायलेटेड, साइज ऑफ द लेंस को डायलेट इंक्रीज करता है, ये साइज ऑफ द लेंस, कंस्ट्रक्टेड ये डिक्रीज करता है। ये दोनों मिलके डन बाय मसल्स ऑफ आइरिस। रेटिना जो होता है वो इनर लेयर होता है। 2 टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं, जैसे कि रॉड सेल और कॉन सेल।
रेटिना कंटेन 3 लेयर, रेटिना जो होती है वो कंटेन करती है 3 लेयर को। ये आउटर साइड होता है, गैंग्लियन सेल, बाइपोलर सेल, फोटो रिसेप्टर सेल। ये जो पार्ट है वो रॉड है और ये कोन है, ठीक है। फिर रेटिना जो होती है उसमें कौन सी विटामिन होती है, तो ये विटामिन ए होती है। क्वेश्चन कहीं भी आ जाता है, सो ये आप लोग देख लेना। फिर रॉड सेल क्या होता है, कंटेन पर्पलिश रेड प्रोटीन कॉल्ड रोडोस्पाइन और विजुअल पर्पल। रोडोस्पाइन इज डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, ब्लैक एंड वाइट इमेज बनाता है। फिर कोन सेल्स जो होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरफुल विजन, एक्टिंग इन डे टाइम। They have 3 type of photopigments, red, green, blue, light color। ये आई की इमेज है, ठीक है। फोबियो सेंट्रलाइज और मैकुला ल्यूटिया, ब्राइटेस्ट इमेज इन इज फॉर्म्ड। नंबर ऑफ कोन सेल इंक्रीज होता है, रॉड सेल एब्सेंट होता है यहाँ पे। रिसोल्यूशन मैक्सिमम होता है। फिर ये ऑप्टिक नर्व्स है यहाँ पे। फिर ये ब्लाइंड स्पॉट होता है, इमेज आर नॉट फाउंड। ये ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे इमेज नहीं बनती है। फिर मैकेनिज्म ऑफ विजन, विजुअल वेवलेंथ ऑफ लाइट रे फोकस ऑन द रेटिना थ्रू कॉर्निया एंड लेंस। लाइट फॉल ऑन फोटोरिसेप्टर सेल, रेटिना। एक्शन potential generation in photoreceptor cell, action potential change the strength of rhodospine and opsin pigment, potential difference are generated in the rod and cone cells, impulse transmitted from rod and cone cells to ganglion cells through bipolar neurons. Ganglion cells help in transfer impulse to optic nerve, goes to usually cortex to the brain. Neural impulse are analysis and image is recognized based on easily memory and expansion. फिर ear क्या होता है, ear performed mainly two functions, hearing, maintenance of the body and balance. inner ear, outer ear। ear जो होते हैं वो 3 पार्ट में, आउटर ईयर, इनर ईयर और मिडिल ईयर। आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ पीना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। मिडिल ईयर में क्या होता है, ईयर ऑसिकल्स, मैलस, इनकस, स्टेप्स, स्टेशन ट्यूब, एक्सटर्नल साउंड होता है ये। लेबरिथिक कोक्लिया, ऑर्गेन ऑफ कॉटी, हेयर सेल, टेट्रियल मेम्ब्रेन, वेस्कुलर अपेरेंस, सेमी सर्कुलर कैनाल, ऑटोलिथ सेल। एक्सटर्नल ईयर, यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर की डायग्राम बनी हुई है। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये सेबिसस ग्लैंड है, ये वैक्स सेक्स है, ये पीना है और ये दे हैव बैक्टीरियोलिक एक्शन, ट्रैप डस्ट और पार्टिकल्स। एक्सटर्नल ईयर में क्या होता है, पीना होता है। इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मैमल, कलेक्शन साउंड वाइब्रेशंस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल मैटर्स extends from pinna to tympanic membrane. Tympanic membrane composed of connective tissue covered with skin and mucous membrane. आउटर साइड है और ये इनर साइड है, ठीक है। मिडिल ईयर क्या होता है, मिडिल ईयर, ये मिडिल ईयर के स्ट्रक्चर है। ये स्टेप्स है, ये इनकस है, ये मैलस है, ये ओवल फिन्स है, ये इनर है, ये राउंड फिन्स है। एम्प्लीफिकेशन साउंड यहाँ पे जाती है, इधर फेरेनेक्स है, स्टेशन ट्यूब है। इनर ईयर, एस पर्टिकुलरली ये हेयर सेल है, ये यहाँ से ट्यूटोरियल मेम्ब्रेन, ये इलास्टिक मेम्ब्रेन है, ये एस टिम्पैनिक, ये एस मीडियम है, ये सेरिवेस्टिकुलर्स है, ये पोस्टीरियर, मिडिल और टिम्पैनिक है। प्रेलिमस, एप्टिकल,
इंटरसेला एफरेंट नर्व में प्रेजेंट होता है ये सारे, और ये जो होता है वो वेसिकुलर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। कोक्लियर डिवाइडेड इन 3 पार्ट। कोक्लिया जो होती है वो डिवाइड होती है 3 पार्ट में, ये अपर, मिडिल और ये लोअर है, जिसको हम लोग वेसिकुलर मेम्ब्रेन कहते हैं, रेसिनर मेम्ब्रेन कहते हैं। और एस भी यहाँ पे पेरीलिम्फ है, इंडोलिम्फ है और पेरीलिम्फ है, ठीक है। ये ओवा विंड है और ये राउंड स्ट्रक्चर की होती है, राउंड विंड। फिर वेस्टिबुलर एपार्टस क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल एट द राइट एंगल टू ईच अदर विच कंसिस्ट ऑफ सेकस और यूट्रिकल्स, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये पेरीएम्पुला है, प्रोटेक्टिंग रीड्स होती है, ये कोक्लियर नर्व है, क्रेस्टिया एम्पुला है। फिर मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, एक्सटर्नल ईयर साउंड वेव है, ये यहाँ पे रिसीव करता है, फिर डायरेक्ट दैम टू द ईयर ड्रम, डायरेक्ट ये ईयर ड्रम तक चला जाता है। ईयर ड्रम इज वाइब्रेट इन रिस्पॉन्स ऑफ साउंड वेव, और ये इम्पल्स जो होता है वो एनालिसिस होता है, ठीक है। देज आर वाइब्रेशन आर ट्रांसमिटेड थ्रू ईयर ऑसिकल्स, ये ईयर ऑसिकल्स तक जाता है, और ये जो ईयर ऑसिकल्स तक जाता है थ्रू ओवल विंड्स, वाइब्रेशन पास इनटू फ्लूइड ऑफ कोक्लिया, और ये इम्पल्स ट्रांसमिटेड बाय ऑडिटरी नर्व टू ब्रेन। ये जनरेट वेव इन लिम्फ इंड्यूस्ड रिपल इन द बैसिलर मेम्ब्रेन, और ये जो होती है इम्पल्स जनरेट करता है ट्रोक्लियर मेम्ब्रेन, वाइब्रेशन ऑफ टच द हेयर सेल। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एक, गिम्नास्ट इन एबल टू बैलेंस हिज बॉडी अपसाइड डाउन इवन इन द टोटल डार्कनेस बिकॉज ऑफ, किसके कारण, तो कोक्लिया के कारण। सो यहाँ पे हमारी ये चैप्टर फिनिश होती है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल पे ऐसे ही और वीडियोस आते रहेंगे सारे चैप्टर्स के, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ओके। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ जुड़ें। आशा करती हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।